लगे कि कोई नहीं है मेरा इस दुनिया में, कोई नहीं है, उस पल सबसे ज़्यादा खुश होना। क्योंकि जिसका कोई नहीं होता ना, उसका भगवान होता है, और जिसका भगवान हो जाए उसको किसी और की ज़रूरत ही क्या है। हाय फ्रेंड्स, बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे साथ जो लोग हैं वो हमें बहुत डीपली इफ़ेक्ट कर जाते हैं, बहुत डीपली हर्ट कर जाते हैं। ये हर्ट जो हम हो जाते हैं, ये जो तकलीफ़ हमारे दिल को हो जाती है उनकी किसी बातों से, उनके किसी हरकत से, या सपोज़ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम या फिर सबसे बड़ा जो चीज़ हमें बॉदर करता है, किसी का इग्नोर करना हमें, ओके, वो आपके स्पेसिफिक पर्सन हो या कोई भी और फैमिली का मेंबर, सिर्फ स्पेसिफिक पर्सन तक ही नहीं, कोई भी पर्सन, आपके रिश्तेदार, आपके रिलेटिव्स, कोई भी आपका अपना जब हमें इग्नोर करता है तो बहुत हर्ट होता है, ओके। अब यहाँ पे मैं ये चीज़ क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आप लोगों के जितने मैसेजेस आते हैं मेरे पास, जितने कमेंट्स आते हैं, जितनी क्वेरीज आती हैं, उन सब में सबसे ज़्यादा कॉमन सिर्फ एक प्रॉब्लम है, एक इशू है सबके साथ, कि मेरे पर्सन ने मुझे इग्नोर किया, मैंने कॉल किया लेकिन वो बात ही नहीं कर रहे हैं, बात में वो, उनकी बात में वो चीज़ ही नहीं है, और ये चीज़ मुझे बहुत हर्ट कर रही है, ओके। कई बार तो हमारी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा होती है। सबसे पहली बात, जो लोग इस तरह की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं या जिनको लगता है कि दूसरे लोग बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर जाते हैं उनको, उनको ज़रूरत है अपने आप को स्पिरिचुअल बनाने की, ओके। स्पिरिचुअल क्यों बोल रही हूँ, क्यों मैं कह रही हूँ कि आप स्पिरिचुअल हो जाओ, क्यों आपको मैं कोई मंत्र जाप में डालूं, या फिर क्यों मैं कहूँ कि आप भगवान की पूजा करो या भगवान के बारे में सोचो, पढ़ो, लिखो, उनके बारे में सोचो। क्योंकि जैसे ही आप स्पिरिचुअलिटी में शिफ्ट हो जाते हो, आप किसी ऐसे पावर, ऐसे सोल के साथ जुड़ जाते हो जिसकी शक्तियाँ, जिसका साथ आपको मिलने लगता है, ओके। आप जिस चीज़ को, अगर मान लो कोई बहुत ही मैं क्या बोलूँ, बहुत नाजुक सी चीज़ है, उसको अगर हम चाहते हैं कि वो रहे, मजबूती आए उसमें, तो उसको मजबूत बनाने के लिए कोई मजबूत चीज़ का ही सपोर्ट आप उसको दोगे, तभी तो वो मजबूत बनेगा ना। पहले से कोई नाजुक है और उसको अगेन किसी नाजुक चीज़ के साथ लगा दोगे तो क्या वो मजबूती आएगी उसमें? नहीं आएगी, ओके। सो आप लोग अपने अपने आप को किसी ना किसी भगवान से, किसी ना किसी ईश्वर से, किसी ऐसे स्ट्रॉन्ग पावर से कनेक्ट कर लो हमेशा, ओके। जैसे हम कहते हैं ना, पहले हम जब सोशल मीडिया नहीं था, स्कूल में पढ़ते थे, तो हमेशा टीचर्स पूछती थी कि आपके आइडल कौन हैं, किन की तरह आप बनना चाहते हो। तो उस वक्त पे तो हम किताबों में जो जो पढ़ते थे उनकी तरह हम नाम ले दिया करते थे कि ऐसा बनना चाहते हैं, वो हमारे रोल मॉडल हैं। बेशक से हमें पूरी तरह से पता भी नहीं होता था, लेकिन क्योंकि टीचर ने पूछा है तो बताना है, तो हमने बता दिया। आज के डेट में तो हम इतना एक्सप्लोर कर रहे हैं चीज़ों को, और उंगलियों पे, हमारी उंगलियों पे हर इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, राइट। सबसे ज़्यादा अगर मैं बोलूँ तो स्पिरिचुअलिटी अगर फैली है तो वो सोशल मीडिया की ही देन है। थोड़ा सा नेगेटिविटी भी है इसमें, थोड़ा पॉजिटिविटी भी है, कुछ चीज़ें हैं ऐसी जो कि जिसका कोई आधार नहीं है और वो चल रहा है। खैर, उसके बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं वो सिर्फ इससे इतना कि हम अगर अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लें तो कोई चीज़ दुनिया की हमें इफेक्ट नहीं कर सकती है। अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए दो चीज़ें, पहली, आप अपने आप को ऐसे ईश्वर से, ऐसे आत्मा से अपने आप को जोड़ लें ताकि आपका कोई बाल भी बाका ना कर पाए। मैंने जैसे कि अभी जनरली मैंने सबको गॉडेस हिकाटे दिया हुआ है, ओके, और सब लोग कनेक्टेड हैं उनसे और सब जानते हैं कि गॉडेस हिकाटे किस तरह से आपको हेल्प कर रही हैं। ऐसे ही आप विष्णु भगवान, आप कृष्णा, श्री कृष्ण, आप श्री राम, इस तरह हमारे कितने देवी देवता हैं, कितने सारे पावर्स हैं, और हर रिलीजन में अपने अपने ईश्वर हैं, ठीक है। मैं नहीं बोल रही हूँ किसी को कि आप इनको मानिए, आप जिनको भी मानते हैं उनसे कनेक्शन बनाइए, उनको अपने ध्यान में ज़्यादा रखो। हो सके तो कोई मंत्र जाप ज़रूर रोज़ाना का एक नियम बनाओ कि एक मंत्र जाप मुझे करना ही करना है। ये ऐसा करने से ऐसा नहीं है कि आप लोग अगर पूजा पाठ कर रहे हो या फिर कोई मंत्रों का जाप कर रहे हो तो कोई आप साधु संत महात्मा बन जाओगे। आपको स्ट्रेंथ मिलेगी,
ओके। आपको हमें क्या लगता है कि हम अच्छा इतनी पूजा पाठ कर रहे हैं, इतना मंत्र कर रहे हैं, तो क्या भगवान उतर के हमारे लिए आ जाएंगे ऊपर से? आपको लगता है कि हम इतने पावरफुल हो गए कि हम भगवान को बुला पाएंगे? हाँ, लेकिन हाँ, हम भगवान को बुला पाए या ना बुला पाए, हम अगर सिर्फ उनका नाम भी ले लेंगे ना रोजाना, तो हमारे अंदर वो दैवीय शक्ति जरूर आ जाएगी कि हमें लगने लगेगा कि ईश्वर हमारे साथ हैं। हमें ईश्वर को बुलाने की जरूरत नहीं है, हम हर पल उनके प्रेजेंस को अपने साथ फील कर पाएंगे। जब वो हमें कहीं प्रोटेक्ट करेंगे तब फील कर पाएंगे। जब कोई हमें कुछ भी बोले वो हमें इफेक्ट कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि हम शील्डेड हैं। अब शील्ड है हमारे पास, और वो शील्ड किसकी है? नाम की है, राम नाम की है, वो हमारे ईश्वर के नाम की है, वो आप जिस ईश्वर में बिलीव करते हैं उनके नाम की है। उनके नाम का अगर आपने एक अपने अंदर बिठा रखा है कि हाँ मैं कनेक्टेड हूँ अपने ईश्वर से, मैं रोज़ाना इस मंत्र का जाप करता हूँ, आपको कोई भी परेशान कर ही नहीं पाएगा, ना अपनी बातों से, ना अपनी हरकतों से, किसी भी चीज़ से नहीं। और अगर कोई परेशानी आई भी तो वो ऐसी चुटकियों में ख़त्म हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। ओके, तो पहली तो ये चीज़ है कि कोई भी आपको हर्ट नहीं कर सकता। दूसरी बात, रिलेशनशिप में ना ये सब चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। उस समय ना मंत्र याद आता है, ना कोई कनेक्शन याद आता है किसी सोल से, कुछ भी नहीं, क्योंकि पर्सन ने हर्ट किया है और वो हर्ट मुझे बहुत हद तक डिस्टर्ब कर चुका है अंदर। अब क्या करोगे आप उस टाइम पे? प्लीज़ आप अपना बंधन, अपना संबंध खुद के साथ स्ट्रॉन्ग करो। ओके, हम अपने आप को पेन देने वाले या खुद को हर्ट करने वाले कोई दूसरा नहीं है, हम खुद रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि हमने उसको वो इजाज़त दी है कि वो वहाँ तक हमें टच कर पाए। ओके, आप किसी को भी अपने आप को टच करने की इजाज़त मत दो। टच फिजिकल नहीं, टच वो जो हमारे अंतरात्मा को छू जाती है, चीज़ें हमारे मन को तकलीफ दे देती हैं, उस टच की बात कर रही हूँ। ओके, आप वहां तक किसी को हर्ट करने की इजाजत मत दो, रोक दो, स्टॉप करो। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखो। कोई आपके ही पर्सन है, आपका ही लाइफ पार्टनर क्यों ना हो, आपको कॉल नहीं कर रहा, आपको अटेंशन नहीं दे रहा, आप उसको टाइम दो, स्पेस दो। सबसे बेस्ट हीलर अगर कोई है तो टाइम है, और ये हम सब जानते हैं कि वक्त से बड़ा कोई हीलर है ही नहीं, उसकी बराबरी किसी भी हीलिंग से हो ही नहीं सकती। सो टाइम दो, टाइम को हील करने दो, अपने आप को थोड़ा देर अकेला अपने आप से बंधन में रखो। हो सके तो ईश्वर के बंधन में जाओ। ओके, ईश्वर से बंधो, उनसे आप कनेक्ट करने की कोशिश करो। अगर आपका मन करता है कोई मंत्र जाप करने का तो करो, सुनने का तो सुनो, कोई भजन सुनो, कुछ भी सुनो। ओके, ये भगवान के भजन सुनना ना, मतलब अगर आप अच्छे गाने मतलब जो लेटेस्ट ट्रेंडिंग सॉन्ग्स हैं वो अगर हम सुन रहे हैं, बड़े अच्छे से भी सुन रहे हैं, आवाज़ भी आ रही है बाहर, तो अच्छा है। ओके, लेकिन पब्लिक प्लेस में अगर बैठ करके आप भजन सुन रहे हो तो वहाँ पे आप थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाओगे कि कोई सुनेगा तो क्या कहेगा, हम भजन सुन रहे हैं। ओके, सो भजन करते समय या भजन सुनते समय क्यों मन में ये ऐसा क्यों आ जाता है हमारे, क्यों हमें ऐसा लगता है कि ये आउट ऑफ फैशन है, ये फैशन में नहीं है। ओके, जो आज के लेटेस्ट ट्रेंडिंग सॉन्ग्स हैं उन्हीं को सुनना अच्छा है, वही पार्टी में बजने चाहिए, तो ही ट्रेंड है। कभी भगवान के गाने पे नाच के देखना, कभी भगवान के भजनों पे झूम के देखना, और वो जो खुशी मिलेगी ना, वो जो आप नाचोगे, वो जो आप एंजॉय करोगे उनके भजनों को, उनके सॉन्ग्स को, वो जो भजन होते हैं उसमें होता क्या है, भगवान की महिमा का ही तो बखान होता है, राइट? और तो कुछ नहीं होता। तो भगवान की महिमा का बखान का मतलब है कि एक तो हम ग्रेटफुल हैं, ग्रैटिट्यूड ऑटोमेटिकली आ गया, दूसरा हम उस आत्मा से कनेक्टेड हैं, और जब लय में, लिरिकल रिदम में कोई चीज़ होती है तो उसकी जो वाइब्रेशंस होती हैं वो इतनी सुपर्ब लेवल की होती है, तो आपको भी उसी लेवल पे लेके चली गई। तो आप समझ सकते हो वो जो आनंद आपको मिलेगा वो आपको कहीं पे भी, किसी भी पार्टी फंक्शन में, वो जब तक आप पार्टी में है तभी तक अच्छा लगेगा, वहां से निकल के आने के बाद आप अगेन उसी जोन में आ जाओगे, उसी मोड में आ जाओगे। ओके, वही सैडनेस, वही सब कुछ फिर से। लेकिन जिस पल आपने अगर ईश्वर के साथ कनेक्ट कर लिया और अगर उनके रिदम में आप चले गए थोड़ी देर के लिए,
आपको जिंदगी भर कभी भी कोई दुख तकलीफ दे ही नहीं सकता। अगर चीज़ें आई भी तो वो क्षणभंगुर होंगी। ओके, सो प्लीज़ अपने आप को रेस कीजिए। ये वीडियो में यहाँ पे कोई टेक्निक नहीं, कोई कुछ नहीं, खुद से अपना संबंध, जो सेल्फ लव बोलते हैं ना हम लोग, सेल्फ लव करो। क्या है वो सेल्फ लव का मतलब? क्या है? सिर्फ इतना कि अपने आप को देखो, अपने आप से अपना संबंध मजबूत करो, खुद को पहचानो, खुद की वैल्यू करो। दूसरा, अपनी आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ो। बहुत स्पिरिचुअल लग रहा होगा सुनने में, लेकिन ये स्पिरिचुअलिटी ही टॉप मोस्ट है। ओके, जो ये फिल्मी दुनिया में हम देख देख करके भूल चुके हैं कि ये अच्छा क्या, ये पूजा पाठ क्या, ये सब ये तो बुजुर्गों का काम है। मतलब हमारा यंगस्टर्स का तो ये काम ही नहीं होता, ये तो बूढ़े हो जाएंगे तब हम करेंगे पूजा पाठ। गलत फहमी में हो। बासी फूल तो भगवान को भी नहीं पसंद, और ये हम बहुत बार सुन भी चुके हैं, लेकिन फिर भी नहीं अपनाते। और हाँ, आई नो अभी बहुत से लोग स्पिरिचुअल हैं, लेकिन अभी भी मैं ये देखती हूँ कि स्पिरिचुअलिटी सिर्फ इसलिए है क्योंकि कोई विश मैनिफेस्ट करनी है ना ये बात। जितने लोगों को ये है मन में कि मेरे को सिर्फ अभी विश मैनिफेस्ट करनी है, इसलिए मैं मंत्र का जाप कर रही हूँ, कोई टेक्निक कर रहा हूँ, ग्रेटफुल हो रहा हूँ, वो प्लीज कमेंट में बताइएगा, सच सच बताइएगा। तो सिर्फ अपनी एक विश के लिए स्पिरिचुअल होना नहीं, पूरी जिंदगी के लिए स्पिरिचुअल हुई। और जो लोग ऐसे होते हैं ना जिनकी विश मैनिफेस्ट नहीं होती और लिख देते हैं ये सब बकवास है, सब बेकार है, उनके साथ तो बिल्कुल ठीक हुआ अगर विश मैनिफेस्ट नहीं हुआ तो, क्योंकि यही तो उनकी सच्चाई सामने आई है। ओके, कि अगर विश मिल गई तो आप हैप्पी। ओके, तो सब चीज़ें हैं, शक्तियां हैं, पावर्स हैं। अगर नहीं हुई तो सब बेकार है। कनेक्शन ऐसा बनाओ ईश्वर से, या फिर जिस भी पावर, जिस भी शक्ति से आप कनेक्टेड फील करते हो, उनसे ऐसा कनेक्शन होना चाहिए कि हर जिंदगी भर के लिए होना चाहिए। एक विश तक निर्धारित मत रखो। विश का क्या है, एक विश आज मैनिफेस्ट हुई, दूसरी कल स्टार्ट हो जाएगी। विशेस कभी खत्म नहीं होते, इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। आखिरी सांस तक भी ना हमारी कोई ना कोई इच्छा रहती है। मरते समय बोलते हैं ना आपकी आखिरी इच्छा क्या है, तो मरते मरते भी आखिरी इच्छा हमारी हो ही जाती है, और वो इच्छा भी हम सोचते हैं कि बस कोई पूरी कर दे। ओके, अगर सात समंदर पार भी बेटा बैठा है तो आखिरी इच्छा है कि वो आ जाए, चाहे उसको कितनी भी मुश्किल हो, वहां से उसको वीजा ना मिले, फ्लाइट ना मिले, लेकिन वो आ जाए। तो आखिरी इच्छा है ना, वो भी पूरी करवा ही लेते हैं हम किसी भी तरह से लोगों से। तो इच्छाएं तो कभी खत्म नहीं होंगी, ठीक है। पर अपनी जिंदगी के लिए ऐसा करो, इतना स्पिरिचुअल बनाओ कि अगला जन्म जब लो ना, तो इच्छाओं के लिए भागना ना पड़े, बिल्कुल भी नहीं। इच्छाएं आपको ढूंढते हुए आ जाएंगी, जो जो आपको चाहिए आपको बोलने की भी जरूरत ना पड़े। आपके इस जन्म के कर्म अगले जन्म आपको भर भर के देते चले जाएं। आपको लगे कि बस मैंने मांगा भी नहीं, मेरी जुबान पे चीज़ें आती भी नहीं है, मन में आया और ख्याल और चीज़ मैनिफेस्ट हो गई, और ऐसा होता है। अगर आप ईश्वर से कनेक्ट कर लो, यूनिवर्स की पावर से कनेक्ट कर लो, अगर आप पॉजिटिव हो जाओ, तो कैसे नहीं होगा। ये इतनी पावरफुल शक्तियां हैं, इनकी पावर्स का तो हम सोच भी नहीं सकते। सो दैट्स ऑल गाइज। एंड मंत्रों की कमी नहीं है चैनल पे, बहुत सारे मंत्र हैं। स्पिरिचुअल होने के लिए हमारे तीज त्योहार कम नहीं है, बहुत है, ठीक है। इसके साथ साथ अपने आप को ना किसी शक्ति के साथ, ईश्वर के साथ कनेक्ट करो हर पल, हर अवस्था में, हर सिचुएशन में। कितना बड़े से बड़ा दुख भी आ जाए जिंदगी में, भगवान ना करे, गॉड फॉरबिड, कभी ना हो ऐसा किसी के साथ, लेकिन फिर भी बोल रही हूँ कि अगर बड़े से बड़ी तकलीफ भी आ जाए ना, तो कभी भी ईश्वर से हाथ मत छुड़ाना, कभी मत छुड़ाना। ओके, क्योंकि दुख तकलीफें जो आई हैं उससे जिंदगी खत्म नहीं हो जाती, जिंदगी तो आगे चलेगी। उस दुख से निकालेंगे ईश्वर ही आपको, ये शक्तियां हैं। तो प्लीज अपने आप को पॉजिटिव रखिए, सेल्फ लव अपने आप से बेइंतहा भरपूर कीजिए। कभी भी खुद को डीमोटिवेट या फिर अपने आप को डी वैल्यू मत करना, किसी के लिए भी नहीं, चाहे कोई कितना भी प्यारा क्यों ना हो। सुसाइड अटेम्प्ट्स जो आप लोग करते हो, खैर अब तो बहुत से लोग मैंने देखे हैं जो लिखते हैं कि नहीं हम सुसाइड करने वाले थे पर बच गए।
मत करो, बिल्कुल भी नहीं। जिस पल लगे कि कोई नहीं है मेरा इस दुनिया में, कोई नहीं है, उस पल सबसे ज्यादा खुश होना। क्योंकि जिसका कोई नहीं होता ना, उसका भगवान होता है। और जिसका भगवान हो जाए, उसको किसी और की जरूरत ही क्या है। ठीक है। सो आई होप कि आप लोगों को थोड़ा बहुत इस चीज़ का सिर्फ इतना सा मेरा मतलब था कि जो आप एक स्पेसिफिक पर्सन का कॉल नहीं आया ना, और उसकी वजह से आप इतना परेशान हो जाते हो, वो परेशानी आप रो रो करके स्माइलीज भेज भेज के मैसेजेस में लिखते हो, विच इज़ समथिंग। उस समय लगता है कि क्या है ये, क्यों है ये, सबसे बड़ी बात क्यों, इसकी क्या ज़रूरत है। आप टाइम दो, अपने रिलेशनशिप को टाइम दो, छोड़ दो चीज़ों को, बिल्कुल छोड़ दो, भागो मत। जिसके पीछे भागना है ना, वो ऊपर वाला है, उसके पीछे भागो। ऊपर वाला मतलब भगवान। ओके, सो दैट्स ऑल गाइज, थैंक यू सो मच एंड गॉड